बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं मौसमी मकई की खादों की ज़रूरत और उसके मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगा। मौसमी मकई को कितनी खाद डाली जाए, इस मैनेजमेंट डिसीजन का जो बुनियाद होता है वो ये होना चाहिए कि आप कितनी टारगेट लेके चल रहे हैं पैदावार का। मेरे ख्याल में एक फार्मर जिसकी ज़मीन मैरा से भारी मैरा ज़मीन है, कलराठी नहीं है, सेम ज़्यादा नहीं है, रेतली नहीं है, दूसरे नंबर पे ये सिफारिश करदा वक्त के अंदर काश्त करता है, उसकी पौधों की तादाद पूरी है, वो सिफारिश करदा खादें जो हैं वो अप्लाई करने की सलाहियत रखता है और सिफारिश करदा वक्त के ऊपर डालता है, बर वक्त जो है वो हशरात का कंट्रोल करता है, उसका वीड मैनेजमेंट अच्छा होता है, यानी कि उसका स्प्रे वगैरह करता है, उसके पास पानी अवेलेबल है, यानी कि फसल की ज़रूरत के मुताबिक वो पानी उसको लगा सकता है, तो उसका जो पैदावारी टारगेट होना चाहिए वो मौसमी मकई में वो 100 मन पैदावार होनी चाहिए। अगर एक फार्मर जो है उसकी सिफारिश करदा खादें डालने के बावजूद उसकी 100 मन पैदावार नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि कुछ दूसरे अमामिल हैं जो उसको 100 मन या उसके करीब पैदावार लेने से रोक रहे हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो आपका गलत बिजाई का वक्त हो सकता है, वो जड़ी बूटियों का गैर मौसर कंट्रोल हो सकता है, पौधों की कम तादाद हो सकती है, पानी का सोखा लगना या खेत में पानी का गैर ज़रूरी तौर पर खड़े होना हो सकता है। तो ये दूसरे अमामिल हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा पैदावार लेने से रोकते हैं। तो आज जो मैं आपको खादों की मैनेजमेंट बताऊँगा वो भी 100 मन पैदावार लेने के लिए सफिशेंट है। खादों की मैनेजमेंट के हवाले से एक अहम पहलू ये है कि पौधा जो भी खुराक जज़ब करता है, खुराकी अज्जा जज़ब करता है, इसका कुछ हिस्सा वो दानों में ज़ख़ीरा करता है, जबकि बाकी हिस्सा जो है वो उसका पौधे के तने, पत्ते या टेसल वगैरह बनने में उसके इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ खेत से सिर्फ दाने ही लेके जाते, बल्कि उसमें उसके जो टांडे, उसके स्टोवर होते हैं वो भी ज़मीन से ले जाते हैं और हमें वो खादें भी लौटानी है वापस ज़मीन को। तो हमें ये पहलू मद्देनज़र रखते हुए अपनी खादों की मिकदार का जो है वो फैसला करना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये कि खादों की सिर्फ मिकदार ही अहम नहीं होती, बल्कि उस फसल को डालने का जो वक्त है वो भी इंतहाई अहम होता है। तो यानी कि अगर आप खादें पूरी मिकदार में दे भी रही हैं या इवन ज़्यादा भी डाल रहे हैं, लेकिन आप वो खादों डालने का जो वक्त है वो आपका मुनासिब नहीं है, तो भी आपको आपके टारगेट के मुताबिक जो है वो पैदावार नहीं मिलेगी। अब अगर खादों की मिकदार की बात करें तो 100 मन पैदावार के लिए जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 70 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी होती है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका DAP में से आ जाएगा, बाकी आपको यूरिया की शक्ल में देनी पड़ेगी जो कि 3 बैग बनते हैं। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस तकरीबन 36 से 38 किलोग्राम जो है उसको ज़रूरत होती है, ये तकरीबन 1.5 बैग जो है वो DAP बनता है। अगर आप पोटाशियम की बात करें तो 45 से 50 किलोग्राम पोटाशियम जो है वो काफ़ी होती है, जो तकरीबन 1.25 से 2 बैग जो है वो SOP के बनते हैं। ये बात जहन में रहे कि मकई की जो पोटाशियम की ज़रूरियात होती हैं वो नाइट्रोजन के बराबर होती हैं, लेकिन पोटाशियम का जो कुछ हिस्सा होता है वो उसको ज़मीन से मिल जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि जिसमें पोटाशियम मौजूद होता है, जहाँ से पौधे को अवेलेबल होते हैं। हम इसका बड़ा हिस्सा जो है वो हमें खुद अप्लाई करना पड़ता है, खुद खादों की शक्ल में देना पड़ता है। अब अगर इन खादों की मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन की जो पीक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मकई जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को जज़ब करता है वो 6 पत्ता से लेके टेसल आने तक जो है ये जो पीरियड होता है, इस दौरान मकई का जो पौधा है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को जज़ब करता है। तो हमें उस हिसाब से ही नाइट्रोजन की मैनेजमेंट जो है वो करनी चाहिए। तो इस ज़िम्मे में जो नाइट्रोजन की पहली किस्त आपने डालनी है, आधा बैग, वो उस वक्त डालनी है जब फसल पे 4 से 5 पत्ते हों। तो उसके बाद जब 8 पत्ते आ जाएं फसल पे तो आपने पौना बैग डालना है, चूँकि अब ये पीक रिक्वायरमेंट चल रही है, पौधे की सबसे बहुत तेज़ी से वो जज़ब कर रहा है। इसके बाद जब 12 पत्ते आ जाएं तो आपने 1 बैग डालना है, क्योंकि 12 पत्ता से लेके टेसल बनने के दौरान जो पीरियड है, इस दौरान जो मकई की नाइट्रोजन जज़ब करने की सलाहियत है वो सबसे तेज़ होती है। तो उसके बाद जब टेसल निकल रहे हों या टेसल निकलने वाले हों तो आपने पौना बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। इसके हवाले से एक जो मज़ीद चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि अब जो लेटेस्ट हाइब्रिड आ रहे हैं उनकी में ये कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को आखिर दम तक वो जज़ब करते रहते हैं। तो हमने उसकी जो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर हम दाना बनने के बाद, यानी जब छल्ली में मोती जैसा दाना बन गया हो, उस वक्त अगर हम 10-15 किलोग्राम यूरिया फ्लड कर दें तो वो हेल्पफुल साबित होती है नाइट्रोजन की मुतवातर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए। अगर हम फास्फोरस के डालने के वक्त की बात करें तो फास्फोरस को बुनियादी तौर पर बिजाई के वक्त डालना अज़हद ज़रूरी है। उसकी वजह ये है, फास्फोरस का जो आइन होता है या फास्फोरस के जो ज़र्रे आप कह लें वो ज़मीन में ज़्यादा हरकत नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जैसे ही हम ज़मीन में उसको डालते हैं तो ये बड़ा रिएक्टिव होता है, बड़ा तेज़ होता है, इसका जो ज़र्रा होता है वो जैसे ज़मीन में जाता है, मिट्टी के अंदर जो ज़र्रात होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ ये बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको फिक्स होना कहते हैं। इसके अलावा ज़मीनों में मौजूद नमकियात के जो ज़र्रात होते हैं उनके साथ मिलकर रिएक्शन कर लेता है और वो ऐसे मरकबात बना देता है जो पौधों को अवेलेबल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमें
ये यकीनी बनाने के लिए कि वो ज़मीन में यकसा तौर पर फैल जाए, हमें बिजाई के वक्त फास्फोरस को डालना चाहिए, DAP को या MAP को ज़मीन की तैयारी में डालें। और उसको जो उसके बाद जब हम हल चलाते हैं तो वो क्या काम करता है कि वो जितना गहरा हम हल चलाते हैं उतनी लेयर में जो फास्फोरस डाली होती है हमने DAP या MAP, उसको यकसा तौर पे जो उसको फैला देता है। और बढ़ोतरी के दौरान जिधर भी जड़ें जाती हैं पौधों की, वहाँ से उसको सामने उसको कोई ना कोई फास्फोरस का ज़र्रा मिल जाता है और उसको जज़ब कर लेता है। अगर हम फसल की बढ़ोतरी के दौरान फास्फोरस डालते हैं, DAP या MAP डालते हैं, तो होगा क्या कि ये जो फास्फोरस के ज़र्रात हैं ज़मीन के ऊपर वाली 1 या 2 इंच तह में ही जज़ब हो जाएगी और नीचे जो जड़ें मौजूद होती हैं इसकी पौधों की, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगी। अगर पहुँचेगी नहीं तो जाहिर बात है वो जज़ब कहाँ से करेगी। इसके अलावा पोटाशियम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गलत प्रैक्टिस हो रही है वो पोटाशियम की मैनेजमेंट में हो रही है। हमारे यहाँ ये देखने में है कि काश्तकार हजरात जो हैं वो उस वक्त पोटाशियम डालते हैं जब वो फूल आ जाते हैं। इस हवाले से एक बात ज़हन में रहे, मकई का पौधा है वो अपनी ज़रूरत का जो 70% पोटाशियम है वो अब टेसल से आने के पहले वो जज़ब कर चुका होता है। और अगर आपने उस वक्त तक उसको पोटाशियम नहीं डाली थी, इसका मतलब वो अपनी उसको ज़रूरत के मुताबिक पोटाशियम जज़ब कर ही नहीं सका, तो पौधा कमज़ोर रहेगा, उसका तना नहीं बनेगा, उसका लीफ एरिया कम बनेगा, यानी कि पत्ते छोटे बनेंगे। तो बाद में उस वक्त अगर आप पोटाशियम डाल भी दें तो वो कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसको भी तरजीहन जो है वो बिजाई के वक्त डालें। अगर आप किसी वजह से उसको नहीं डाल सके तो फिर 5 से 6 पत्ता मरहले तक पोटाशियम की जो एप्लीकेशन है उसको हर हाल में मुकम्मल करें। बाद में जितना आप लेट करते जाएंगे उतना आपको पोटाशियम डालने का फ़ायदा जो है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर जिंक की बात करें तो अगर तो आपने पिछले 1 साल के अंदर अपने खेत में डाला था तो फिर जिंक डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर जिंक नहीं डाला तो फिर आपने 33% वाला जो जिंक है 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आपने 5 से 6 पत्ता मरला पर डालना है। इसको लेट नहीं करना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।